नेचर वार्न्स, ह्यूमंस इग्नोर, रिजल्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। बट टुडे हम सीखेंगे कैसे एक प्लान बना करके हम नेचर के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। दिस इज डिजास्टर मैनेजमेंट। हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान AKA सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड क्लास एंड इंग्लिश मीडियम में। अगर आप बिल्कुल से नए हैं चैनल पे तो फटाफट से कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप प्लेलिस्ट जाइए, चैनल को अच्छे से विजिट आउट कीजिए कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना क्यों है, आखिर चाहिए क्या, करके क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के बाद भी, और जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सके। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, और आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी। बट आप बोलेंगे तो एक चैप्टर छोटा हुआ है रिलीफ वाला, बट वो 15 मिनट का चैप्टर है, और मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो 10 मिनट का चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट हम इंट्रोडक्शन में लगाएंगे इसलिए बोलती है ना। जो लोग बिल्कुल से नए हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑलरेडी ये चैनल है, इस पर जाकर जुड़ जाना, ओके। अदरवाइज फाइल सेक्शन में आपको सारे PDFs मिल जाएंगे जो अब तक जितने चीज़ें अब तक हम लोग पढ़ा रखे हैं। ऑलरेडी सिलेबस से रूबरू होंगे, आई होप। जो लोग नहीं है तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना। जिनको सिर्फ और सिर्फ SST का साइंस बूस्टर चाहिए उनके लिए भी अवेलेबल है, फटाफट से आप PTY कर सकते हैं। सिर्फ SST की चीज़ें, इसमें क्वेश्चन बैंक रहेगा, PYQ रहेगा, फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, और मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है विद सॉल्यूशन। जिनको कंप्लीटली चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, आपको सिर्फ 339 में ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। या फिर से गलत लिख रहे हैं यार, 339 में, चाहे वो पॉकेट बैच में चीज़ें हो, टेस्ट सीरीज हो, माइंड मैप सीरीज हो, डिकोड सीरीज हो, एंड अपकमिंग जितना भी चीज़ें, वो सारी चीज़ आपके पॉकेट में रहने वाला है। जिसको चाहिए फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करना, आपको चीज़ें मिल जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी चैप्टर पार्ट 1 में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर चुके थे। आई होप आप लोग अगर देखे हो, नहीं देखे हो तो क्या कि अब तक देख लेना चाहिए था। आइए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्ट 2। वैसे ज़्यादा कुछ चीज़ें है नहीं, आपसे रिलेटेड है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 4 है लाइफ सेविंग इमरजेंसी मैनेजमेंट। आप किस तरीके से लाइफ को बचा सकते हैं, क्या क्या इमरजेंसी मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है आप घर में कुछ नहीं किया, आपने कुछ किया है, तो आप क्या रेडी करके रखोगे? चप्पल रेडी करके रखोगे कि कभी भी भागना पड़े, या चप्पल छुपा के रखोगे, कभी डायरेक्ट फ्लाइंग चप्पल आप पे गिर सकता है। तो ये दो चीज़ है ना इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो उसी तरीके से हम लोग डिजास्टर को किस तरीके से मैनेज करेंगे वो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और ये चीज़ बता देना किसको किसको अभी तक चप्पल पड़ चुका है, ठीक है। नई चीज़ से बन गया क्योंकि पहले भाग जाता था। चलो, डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी कैरिड आउट बाय 2 फेजेस। डिजास्टर मैनेजमेंट 2 फेजेस में हम लोग कैरी कर सकते हैं। किस तरीके से? एक होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट, जैसे अभी बताया कि घर में कुछ हुआ है, आपने वो काम किया हो, चाहे वो सबसे स्पेशली कप तोड़ा हो, बर्तन गिराया हो, ऐसा कुछ चीज़ है ना, या फिर आयरन जला के रख दिया हो, ठीक है। या फिर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, 2 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर के दौरान इमरजेंसी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? इमरजेंसी कॉल लगाते हैं, हाँ जल्दी आओ। अब थोड़ी ना बता के आएगा हाँ भाई साहब हम आ रहे हैं, आप पहुंच के रहिए, ठीक है, हम पहुंचने वाले हैं, आप लोग सब चीज़ मंगवा के रहिए, है ना। जैसे अर्थक्वेक फ़ोन करेगा आपको, आपके हम आने वाले हैं, आप जल्दी से रेडी रहिए, चप्पल पहन के रहिए, या फिर नीचे आ जाइए, नहीं ना करेगा। इमरजेंसी एकदम रैंडम सडन हो जाता है ये एक्टिविटी, तो वो चीज़ें हैं। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम लोग वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्यूचर इम्पैक्ट। सिमिलर डिजास्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आने वाला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना घर बनाते हैं थोड़ा सा अच्छे हैवी मटेरियल से, है ना। उसके बाद भले पुल वगैरह पानी में डूब जाता हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अपना घर बहुत अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए वेल, इमरजेंसी मैनेजमेंट फोकस करते हैं ज़िंदगी को बचाने के लिए, इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने के लिए, चाहे वो कोई भी इफेक्ट हो या कोई भी डिजास्टर आ जाए तो फटाफट से जाते हैं, बचाते हैं, ठीक है। वो बालवीर वाला है ना, आया बालवीर आ जाओ बचाने के लिए, तो वही वाला काम है, सीधी बात है। टाइप ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट। अब इमरजेंसी मैनेजमेंट का क्या टाइप होता है, सुनते चलो बस, का जो इंपॉर्टेंट है बता देंगे। देखो क्या करोगे इमरजेंसी में, फ्लड सिचुएशन है, खुद सोचो, मान लो तुम्हारे आसपास पानी ही पानी है, बीच में तुम हो, क्या करोगे? आज बोलो है पानी पानी ही करोगे, नहीं ना। देखो, जब फ्लड आ जाएगा तो एनिमल प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाता है ना। हम लोग तो फिर भी चले जाते हैं, एनिमल को फिर भी एक आध दो को लेके चले जाते हैं, बाकी का एनिमल पानी में बह जाता है या कहीं चले जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे रिसेंटली पंजाब में देखोगे, है ना। देखो, द फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
ये हम लोग रेस्क्यू करते हैं जो पानी में चले गए हो, जो पानी में डूब रहे हो, उनको बचाते हैं स्विमिंग करके या रबर ट्यूब वगैरह से देखे होंगे, है ना, इस तरीके से, ताकि एनिमल हो या फिर जो भी हो उसको सही प्लेस तक यानी हाई प्लेस तक हम लोग पहुंचा सकें। इतना तुम जानते हो? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको ऊंचे स्थान में लेके जाएंगे, हाई प्लेसेस में लेके जाएंगे, ठीक है। जिसके पास पक्का के मकान है उसको छत पे लेके जाएंगे, क्योंकि छत तक तो पानी जाएगा नहीं, है ना। बहुत हो गया तो चले जाता है, बोलेगे तो पानी बहा के लेके चला था, ठीक है, बट ठीक है चलो, फिर भी हम लोग छत तक रह सकते हैं, ओके। और एम्बैंकमेंट लगा देंगे, मतलब वो बाढ़ वगैरह बांध जो जिसको हम लोग बोलते हैं वो बना देंगे, ताकि पानी को आने से रोक सके, है ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं, बट मेरे तरह से बेस्ट मेथड है, देखिए एक तो रिवर का फ्लो है, वो तो रिवर में क्या होता है, एक टाइम आएगा कि पूरा पानी फ्लो करेगा, वो चारों तरफ बह के पूरा शहर को तबाह कर देगा। बट हम लोग ऐसे कर सकते हैं आर्टिफिशियल, जो जहाँ से लोग नहीं बसते हो, एरिया नहीं जाता, वहां से एक चैनल बना सकते हैं दो तरीके से, है ना। जब देखेगा इधर ज़्यादा हो रहा है तो आप इधर खोल दीजिए, इसको साइड से कहीं पास कर दीजिए, है ना, ताकि यहाँ का ओवरफ्लो, पानी का ओवरफ्लो कम हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ पे कोई करेगा नहीं, है ना, सब अलग अलग मुद्दे लेके रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे ज़रूर आगे जाके। पब्लिक बिल्डिंग अच्छे से करेंगे, फ्लड एरिया में हम लोग रोकेंगे, हाँ भाई साहब यहाँ बाढ़ आता नहीं करना। और तुम लोग बोलेगे हाँ, ये हम लोग ये सोचते हैं कि ये ज़मीन तो बिक जाए, हर साल पानी आता है, इससे क्या ही फ़ायदा होगा, तो उसको नहीं बताते, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वो बिल्डिंग चल जाता है ना। तो देखो हम लोग सेफ प्लेस में जाके क्या करेंगे, बस समझते चलो, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, जहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा बता देंगे, टेंशन मत लो। आफ्टर रीचिंग आप सेफ प्लेस जाने में क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा खाना पीना का, क्योंकि वहाँ देखो पानी में सब डूब जाता है, ठीक है, बहुत सारे स्नेक्स वगैरह तुमको देखोगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर का कमी हो जाता है, क्योंकि है, ठीक है। और बच्चों लोग को, जो बच्चे हैं उनको पानी का ज़रूरी होता है, मिल्क का ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि बचा के रख सके, बच्चों को दे सके, है ना। इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, हेल्दी जो डिजीजेज होते हैं उनसे बचना है, हेल्दी डिजीज मतलब अपने आप को हेल्दी रखना है, ताकि डिजीज से बच सके। और जो एनिमल्स के लिए उनका अरेंज कर सके, ताकि उनको भी बचा के रख सके, ठीक है। और ये सभी में हम लोग ये बताएं कि हम लोग इंश्योर सेफ्टी रख सके सांप वगैरह से, क्योंकि पानी में सबको बचना है, तो सबको वापस हाई लैंड की तरफ आएगा, ठीक है, ओके। और अगर पानी अगर जमा रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, जमा रहता है, तो क्या बहुत सारे डिजीजेस, हाइजीन वाली चीज़ें फैलते हैं, ठीक है, स्प्रेड होते हैं, बहुत सारे वाटर बॉर्न जो डिजीज होते हैं, तो उससे क्या है, बच के रहना है। हाइजीन बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, ऐसे भी वैसे भी। चलिए आफ्टर क्या है, आप सिंपल सा ये आप जब पहुंच जाएंगे सेफ प्लेस में, उसके बाद क्या करेंगे, बाढ़ जब ये होने के बाद क्या करेंगे, अपना अपना प्रिपरेशन बिफोर फ्लड से पहले क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले हम लोग खाना को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन अपने लिए रख सकते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो सारी चीज़ें हम लोग अरेंज करके रख सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में मैनेजमेंट में सक्सेसफुल रहे, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बस सिंपल सा चीज़ है, अभी हम लोग अर्थक्वेक का पढ़े, सॉरी फ्लड का पढ़े, अब हम लोग सुनामी का अर्थक्वेक का पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, जब अर्थक्वेक हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताओ, अर्थक्वेक जब होगा, देखो जब अर्थक्वेक ड्यूरिंग अर्थक्वेक की बात करें, तीन टाइप का ड्यूटीज़ कर सकते हैं बेसिकली। सबसे पहले भागो, नहीं उससे और भी कुछ है, देखो सबसे पहले रिस्क्यू करेंगे किसको, जो विक्टिम है, जो लोग जहाँ तक वो लोग मतलब चीज़ें पहुँचाएंगे, सामान वगैरह, कैंप वगैरह प्रोवाइड करेंगे, इसेंशियल फैसिलिटीज़ वगैरह पहुँचाएंगे। जो ज़मीन में दब गए हैं, ठीक है, मलबे अंदर एक कैमरा आता है, इंफ्रारेड कैमरा, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं निकालने के लिए, है ना। चलिए आगे आएगा उसके बारे में, ठीक है। चलिए, और जो भी डेड पर्सन है या फिर एनिमल है उसको हटाएंगे, दूर करेंगे, ताकि डिजीजेज वगैरह ना फैले, ठीक है। चलिए अगर डेड बॉडीज़ या एनिमल नहीं उसको अच्छी जगह, सेफ जगह नहीं पहुंचाते हैं, तो क्या हो सकता है, इससे बहुत सारी बीमारी फैल सकते हैं, ठीक है। एक डू यू नो वाला क्वेश्चन है, आपको मालूम ही होगा, जब सुनामी की बात करें, ठीक है, ये मेजर डिस्ट्रक्शन कहाँ करता है, कोस्टल एरिया में, ठीक है, तटीय किनारे में, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी पीपल है उसको सेफ हाई लैंड में पहुँचाते हैं, ताकि वेव्स उन तक अटैक ना कर पाए और इंजर्ड लेस हो। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का क्या होना चाहिए, जो भी इंजर्ड है उनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ, ठीक है। और जो भी मिसिंग लोग हैं उनको रडार के हेल्प से, हेलीकॉप्टर, ठीक है, और पावर बोट जो भी होता है उनके हेल्प से हम लोग उसको खोजते हैं, जो भी मिसिंग है, ठीक है। देन क्या कर सकते हैं, उनको जो भी फैसिलिटीज़ है, अफेक्टेड फैमिलीज़ है, उनको कुछ चीज़ें दे सके, ताकि रिड्यूस कर सके उनको मेंटल स्ट्रेस, है ना। जैसे बिहार में कुछ भी होता है 4 लाख रुपए दे देते हैं, है ना, बट मरने का कीमत बस 4 लाख, ये नहीं कि हाँ पैसा दे रहे हो गया, तो वो चीज़ें नहीं, उसका कुछ प्लानिंग करना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कितने लाख नुकसान होते हैं ना। तो बट फिर भी कोई एक ढंग से चीज़ें नहीं किया जाता, वो चीज़ हर बार किया जाता है ना। कुछ अच्छा एक सस्टेनेबल चीज़ें कर सकते हैं,
आई थिंक इसको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि क्योंकि हर साल आता है यार, हर साल इफेक्ट करता है, तो क्यों ना कुछ बेस्ट आइडिया निकाला जा सके। लेकिन नहीं करना, वही हर साल पैसा खर्चा करना है, सबको 4-4 लाख रुपया देना है, उससे जो अच्छा प्लानिंग कर ले तो वो 4-4 लाख और लोगों का जान बच जाएगा। लेकिन नहीं, इसको फुर्सत कहाँ है। चलो, मॉडर्न रेस्क्यू क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड। अभी मैंने बताया इंफ्रारेड कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। को जो लोग दब जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इंफ्रारेड का यूज़ क्या होता है। बेसिकली जो लोग मलबे वगैरह में दब जाते हैं उनको सिंपल सा देखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए करते हैं कि हाँ कौन लोग हैं नहीं है, ठीक है। साउंड सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, बायोडाटार जिसको बोल सकते हैं, ये सारे। और जो कुत्ते वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, देखे होंगे आप लोग रेलवे वगैरह में, है ना, देखो ये सारी चीज़ें। चलिए, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पंचायत वगैरह में भी अरेंज करके रखते हैं रेस्क्यू टीम के लिए, ठीक है, जब कोई सिचुएशन आ जाए, ठीक है। फायर के अगेंस्ट क्या करोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जब फायर हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। तो देखो, समर में होता है ये चीज़ें, बहुत जल्दी फैलता है आग, ये विलेज टू विलेज जल जाता है, हर साल होता है ये चीज़ें, है ना। इसके लिए क्या कर सकते हैं, गांव के जो लेडीज़ है उनको बताएंगे कि आप खाना अगर बना रहे हैं तो अपने पास एक बाल्टी ज़रूर पानी रखिए, ताकि जो भी चीज़ है फटाफट से वहाँ पे ये कर सके, है ना। और गांव में आप लोग देखेंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो खाना बनने के बाद जो राख होता है, ठीक है, मिट्टी का चूल्हा से बनता है, तो वो राख को बेसिकली कहीं जा कर के फेंक दिया जाता है, ठीक है। या फिर कैसा होता है कि गर्मी के अलावा मच्छर ज़्यादा होता है ना, तो जो एनिमल के आसपास है वहाँ पे फायर लगा दिया जाता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे मे बी, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो उससे भी क्या होता है, हवा चलती है और आग इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर पूरा गांव में आग लग जाता है। ये सारी चीज़ें, प्रिकॉशन कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें बता सकते हैं, तो ये चीज़ें कम कर सकते हैं। क्या 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी रेस्क्यू करेंगे, जो भी आग में ट्रैप्ड हो गया उनको रेस्क्यू करेंगे, पहले जान बचाएंगे, ठीक है, ओके। देन सबसे पहले उनको क्या करेंगे, ठंडा वाटर देंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है। अगर कहीं आग लगे तो सबसे पहले, आग लग गया हो या आग में जल गया हो, तो उसको सबसे पहले क्या पहुँचाएंगे, हॉस्पिटल पहुँचाएंगे कि कुछ क्या लगाएंगे, कोई दवा लगाएंगे, दैट बहुत सारे ऑप्शन। बट सबसे पहले हम लोग ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगे, ये याद रख लेना, 1 नंबर MCQ के लिए जो बता दिए आएगा, ठीक है। और ये तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आग को फैलने से रोकना पड़ेगा। कैसे करके रोकोगे, चारों तरफ से लोग आएंगे मिलजुल के। देखो, कोई भी मैनेजमेंट लोगों के बिना नहीं होगा, जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक भले उसका घर जलने दो, तो वो चीज़ें नहीं, आपका भी घर जलेगा कभी ना कभी, ठीक। चलिए, और क्या कर सकते हैं, सैंड हो गया, बालू वगैरह हो गया, सॉइल वगैरह हो गया, या आसपास झील वगैरह होगा, नदी वगैरह होगा उससे, या फिर ट्यूबवेल वगैरह, अब तो मोटर वगैरह हो गया है, ठीक है। फायर ब्रिगेड का नंबर है, कॉल कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ताकि हम लोग क्या कर सकें, आग को रोकने से बचा सके। और क्या कर सकते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी लॉस होने से बचा सके, कि जैसे खेत में आग लग जाता है तो पूरा खेत जल जाता है, तो बताओ कितना ज़्यादा, ठीक है। रिसेंटली मेरे उधर हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब हर एक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें ये ना सुनने मिले कि आग नहीं लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और इफ़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, आप लोग ऑलरेडी देखते होंगे, जैसे नॉर्मली बिहार में बांस का पेड़, बम्बू पेड़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल सा टच होता है, तो बहुत सारी स्पार्क वगैरह लगने के कारण भी हो जाता है ये चीज़ है। तो अपना क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देना, ठीक है। चलिए, ओके। देन क्या क्या करना चाहिए पर्सनल रिलीफ के लिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट एड इक्विपमेंट इस्तेमाल अपने घर पे रखना चाहिए हमेशा के लिए, कोई भी चीज़ हो जाए, ठीक है। नॉर्मली हाथ वगैरह भी कट जाता है, तो फटाफट से हम लोग साबुन वगैरह, डिटॉल वगैरह से साफ करके कॉटन वगैरह रखते हैं। एसेंशियल अरेंजमेंट क्या क्या होना चाहिए, हर विलेज में ये सारी अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें हो फटाफट से रिलीफ पहुँचा सके। जैसे एक अभी ये चीज़ें आई थिंक आपके गांव में है ही नहीं, जैसे शादी वगैरह होता है, तो एक पंचायत में गांव में घर के, मतलब बेसिकली शादी वगैरह खाना बनाने के लिए वो सारे बर्तन अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो एज अ सरकारी होता है, तो वो सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से हम लोग ये भी रख सकते हैं, पंचायत में जितने भी इक्विपमेंट हो, चाहे वो फ्लड के लिए हो या फिर कोई भी डिजास्टर के लिए हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें रखवा सकते हैं, ताकि जो भी दिक्कत हो गांव में हो, आते आते तब तक पता चला जल गया। इसीलिए ये सारी चीज़ें सब फास्ट ट्रैक चीज़ें रखना चाहिए एसेंशियल मटेरियल कमेटी को, ठीक है। चलिए, 2 टाइप के होते हैं, एक पर्सनल एक होता है, और एक रिलीफ टीम के लिए। पर्सनल जैसे हेलमेट वगैरह रखो, लाइफ जैकेट वगैरह रखो, टॉर्च वगैरह रखो, गम बूट रखो, ये सारी चीज़ें पर्सनल। ये चीज़ें याद करने का जरूरी नहीं, बस एसेंशियल चीज़ें हम क्या क्या लेके रखना है आपके पास, ठीक है। चाहे आप बोलेंगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप भाग जाइएगा, सिंपल सारा चीज़ें मुफ्त। देन अगर बात करें कि क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ से नहीं आने वाला, एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने यहाँ बता दिया यही चीज़ आएगा। आगे देखते हैं, जो चीज़ आएगा वो बता देंगे। 3 मेन फैक्टर होता है
इमरजेंसी मैनेजमेंट, एक चीज़ याद रख सकते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है, डेफिनेशन बस इतना काफ़ी रहेगा। तो तीन तरीके के 3 फैक्टर होते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेल्फ इंस्टीट्यूशन, एक रेसिडेंशियल मोहल्ला वगैरह। ईच देखो लोकल में क्या होता है, रिलीफ कैंप वगैरह लगाएंगे, एम्बुलेंस वगैरह अरेंज करेंगे, डॉक्टर वगैरह बुलाएंगे, फायर ब्रिगेड वगैरह, ये सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे ताकि हेल्प मिल सके, ठीक है, ओके। और अननेसेसरी पेपर वर्क, जैसे मेडिकल जाते हो तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करो, उसका क्या है डिटेल भरो, तब तक पता चला बंदा ये चल गया है ना, दुनिया से चल गया, वो सारी चीज़ें ना हो। पता चला तुम लेके आए, पहले फॉर्म भरो, हाँ कब आग लगा, कब क्या चीज़ हुआ, करते करते तब पता चला सब पूरा गाँव ये हो गया, नुकसान हो गया, तो वो चीज़ें ना हो, है ना, उसको जल्दी से जल्दी हेल्प कर सको, ठीक है, विदाउट अननेसेसरी पेपर वर्क। ये चीज़ें बहुत ख़राब होता है मेडिकल में, ये चीज़ देखा, हाँ ठीक है आप अपने इसके लिए कर रहे हो, लेकिन जब तक फॉर्म नहीं फिलअप करो तब तक आपको एंट्री नहीं देता है, ये चीज़ें पता चला तब तक उसका जान चली गया, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। कुछ आप और कुछ मेथड अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं। चलिए, सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशन, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना ऑलरेडी, इकोनॉमिक्स में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से देख लेना, इकोनॉमिक्स वाला, ये वाला नहीं, आप खुद से क्या कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ इंस्टीट्यूशन मतलब समझो कि हम लोग यूथ को ट्रेनिंग देंगे कि हाँ भाई साहब अगर आग लग जाए तो आपको ये चीज़ें करना है, ये नहीं कि सबसे पहले वीडियोस बनाना है, यहाँ आग लग गया जल्दी से आइए, ये बालवीर को बोले, वो चीज़ें नहीं करना। हमें सबसे पहले मेंटली टेक्निकली स्ट्रांग होना होगा। होता है ना कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं, आग लग गया अब क्या करेंगे, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, वो चीज़ नहीं, हमें हर चीज़ में थोड़ा सा मेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग होकर सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक कोई चीज़ था, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, जस्ट मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था उसके बारे में, एक बुक में बड़ा अच्छा लाइन था, मैं जस्ट भूल गया क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते भूल ही जाता हूँ, अब मैं भूल गया, अभी तक मुझे याद नहीं, बट बहुत अच्छा था, जो समथिंग था वेट गो, ठीक है, एक था गो एंड वेट, एक था वेट एंड गो, ये बहुत अच्छा था। हालांकि क्या है इसमें, क्या इंपॉर्टेंट, देखो वेट एंड गो का मतलब होता है पहले रुको, सोचो, फिर जाओ। पता चला देखो तुमको नॉर्मली आता नहीं है तैरने, और तुम सोचे नहीं सीधे छलांग लगा दिया, अब पता चला तुम भी डूब गए, तो सबसे पहले सोचो क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या तुम बचा सकते हो, ठीक है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम वेट करोगे, हाँ फटाफट कॉल लगा दिए, कहीं इमरजेंसी कॉल लगा दे, हाँ ये चीज़ें हुआ है, तो वो तुम तो सबसे पहले वेट करो देन फिर गो, समझे, ये डीप मतलब है, ऐसे नहीं वेट मतलब ये चीज़ें है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा डेप्थ वाला चीज़ है। तो सबसे पहले सोचो, है ना, ऐसा है नहीं कि हाँ सोचते रह गए एकदम ख्यालों में चले गए, ख्याली पुलाव बने, वो नहीं, उतना भी मत सोचो, बट सोचो फिर जाओ, एक्सेल लो। चलो समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ विलेज मोहल्ला, अपने आसपास में लोग यूनाइट होकर रहेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, तभी चीज़ें पॉसिबल है। पता चले एक घर में आग लग गया तो पूरा गांव बोले हम क्यों जाएंगे, हमको नहीं जाना, मेरे घर में थोड़ा आग लगा है, तो वही है ना, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ अपना मकान थोड़ी है ना, वो राहत इंदौरी का शेर है ना, तो वही बात है, सबके घर में आग लगेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स थे, ये सारी चीज़ें थी, बट इसमें याद क्या करना, एक तुम बस याद कर लो, एक नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, मैनेजमेंट किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, बस इसको अच्छे से देख लेना। बाकी आप चीज़ें ऑलरेडी मालूम है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक क्या करोगे, सुनामी, ये लोकल से चीज़ है, इसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, बस सुनते चलो भरते चलो। अब आते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स या कम्युनिकेशन, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, किस तरीके से तुम डिजास्टर मैनेजमेंट को कर सकते हो। अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करें, यहाँ से दो आई थिंक एक सब्जेक्टिव भी आता है, एक दो ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। अब तक हमने देखा डिजास्टर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अर्थ में जो रेगुलरली आता ही है ना, अलग अलग टाइप, चाहे वो फ्लड हो, ड्रॉट हो, अर्थक्वेक, ये अलग अलग है ना, ओके। तो देखो अगर these disasters affect our life also disturb communication system which important for reduce and relief operation। देखो डिजास्टर में अफेक्ट करता है हम लोग को लाइफ को, लेकिन साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, रेस्क्यू करने में हेल्प करता है, रिलीफ ऑपरेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आग लग गया हो, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम काम ना करे, तुम्हारा फ़ोन का नेटवर्क काम ना करे, तुम कैसे बुलाओगे, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, तुम पुलिस को कॉल करोगे तो कैसे करोगे, कम्युनिकेशन। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अहम रोल अदा करता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह का रील डाल करके कहीं आउट और इधर उधर से काट छाट करके एडिट करके डाल देते हैं। देखते को होता है ना कि अगर मामला सुलझने वाला हो तो उस वीडियो पर्टिकुलर वीडियो के कारण और माहौल बिगड़ जाता है। तो हर चीज़ में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तुमको दोनों लेके चलना पड़ेगा, है ना, ओके।
तुम फिलहाल पॉजिटिव लेके चलो, कोई बात नहीं, वी आर पॉजिटिव, क्योंकि मेरा ब्लड ही वो पॉजिटिव है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना देखो, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए जहाँ तुमको लगे कि ये वीडियो शेयर कर, हमें हर वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए, है ना। अगर तुम एक सिंपल सी बात है, अगर एक सॉरी से माहौल सुधर सकता है तो बोल दिया करो, क्यों खामोका तुम ये नहीं बोलेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे। मेरा मानना सॉरी बोल के काम कर दिया करो। और हाँ, वो होता है ना फेक वीडियोस वगैरह, वो मत डाला करो, उससे क्या होता है माहौल ही खराब होता है, अदरवाइज कुछ चीज़ें नहीं होता। रहना तुम ही है, तुम्ही को रहना है, तुम्हें तुम्हारे साथ तो आसपास लोग रहेंगे, तो ये चीज़ें ना करो। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों है। चलो आ जाओ, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हमको सब कुछ पता है, क्या साइक्लोन इफेक्ट करता है ईस्टर्न कोस्ट यानी कोस्टल एरिया में, जैसे गुजरात वाला वगैरह हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब में कोस्टल एरिया में, ये आपको मालूम है। हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा कि साइक्लोन कहाँ इफेक्ट करता है, कोस्टल एरिया, लैंड एरिया, एंड बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। तो क्या कोस्टल एरिया, तटीय किनारे में, है ना, ईस्टर्न साइड में। ओके चलिए, देन फ्लड इफेक्ट करता है कहाँ पे, बेसिकली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, क्योंकि देखो अगर तुम इंडिया मैप देखोगे तो ऊपर से ये अपना जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, ठीक है, इधर अपना इंडिया, बेसिकली यहाँ से इंडस रिवर आते हैं, फिर यहाँ से हमारा गंगा आ जाता है, फिर ऊपर आ जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र आ जाता है। तो ये इफेक्ट करता है, रिवर क्या इफेक्ट करता है, पानी लाने में, फ्लड को मतलब बेसिक फ्लड लाने में, ठीक है चलिए। और गंगा फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोसी, ये सब बहुत सारे है ना। देखो अर्थक्वेक करता है 56% एरिया ऑफ इंडिया इफेक्ट करता है अर्थक्वेक से, ये पूछा जाएगा नहीं। 16% ये याद रख सकते हो, 16% एरिया ऑफ 16 स्टेट सफर फ्रॉम, अलग अलग जगह में। लैंडस्लाइड कहाँ होता है, नॉर्मली हिमालय रीजन में या फिर पहाड़ी इलाका में। नॉर्मली मैं अपने आंखों से देखा, जिसमें उत्तराखंड गया था पिछले साल, तो वन ऑफ द डेंजरस, अब मैसेज, अब लाइफ में इसके बाद तो नहीं आना भाई साहब, अब कान पकड़ लिया, अब मेरे को नहीं आना इधर। भले मैंने रील वीडियो में बहुत अच्छा, वाह कितना अच्छा लगता है पहाड़ी इलाका, बट जो जो प्रॉब्लम है, पता नहीं यार कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ के लोग। चढ़ नहीं, आप माउंटेन चढ़ ही नहीं पा रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा पीछे धक्का दे रहा। और मुझसे कितनी एजेड वुमेन, आई थिंक 50 क्रॉस गए, वो अच्छे से चढ़ रही है। हाँ मैं शॉक की यार, हम चढ़ नहीं पा रहे। तो उनका हैबिट वही होता है ना, हैबिट, जैसे आपका और हमारा घर में डांट खाने का हैबिट है, तो वही वाला हैबिट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो याद रखना, लैंडस्लाइड कहाँ होता है, बेसिकली हिमालय रीजन में, ठीक है। और स्नोफॉल वगैरह कहाँ होता है, बेसिकली हिमालय रीजन में, आइस का पिघलना वगैरह, है ना, एवेलेंस। चलिए, क्या क्या डिस्ट्रप्शन होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये याद रखना। सबसे पहले केबल का ब्रेकेज होगा। अगर आपका कहीं पे डिस्टर्बेंस होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, सबसे पहले तार का ब्रेकेज हो जाना, केबल, जैसे लाइन वगैरह, जैसे नॉर्मली फ्लड वगैरह हो जाता है तो पोल गिर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले केबल का ये याद रखना कि जब भी डिस्ट्रक्टिव या फिर इंटेंस डिजास्टर अकर करेगा तो नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम फेल किस लिए होगा, याद रखना, ब्रेकेज ऑफ केबल। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव याद रख लेना। अब बहुत लोग ये सब तो ऐसे पढ़ लेते हैं, देखो साथ साथ में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें मस्ती मजाक करते करते खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, बिल्डिंग टू बिल्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है वो सारी खत्म हो जाएगा, है ना। और जो ट्रांसमिशन टावर है वो भी बंद हो जाएगा। तो पहला याद रखना, ब्रेकेज ऑफ केबल, ये याद रख लेना, ठीक है। चलिए देखो, बिकॉज दिस रीजन कम्युनिकेशन बिटवीन अफेक्टेड एरिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गेट डिस्कनेक्टेड। अगर कम्युनिकेशन में इफेक्ट आया तो बाकी का देश को पता ही नहीं चलेगा यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। इसीलिए फिर कैसे उसको रेस्क्यू करेंगे, कैसे उसको ऑपरेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, चीज़ है। चलिए, उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम लोग आगे के वीडियोज़ में, मतलब इसी वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोसी में आया 2008 का फ्लड आया, तो इम्ब्रैकमेंट, जो कोसी इम्ब्रैकमेंट है जो खुशी एरिया में, ठीक है, बेसिकली वहाँ पे खुशा एरिया में, ये नेपाल में, वहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, बहुत सारा फ्लड आया। नॉर्दर्न बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुआ, रोड रेलवेज वगैरह ब्लॉक हो गया, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आया, ठीक है। देन रिलीफ एंड रिड्यूस, जो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे डू यू नो की चीज़ है, मतलब सिंपल सा, ये जो कोसी का ये टूटा था, उसके कारण से क्या हुआ था, कम्युनिकेशन लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा। 16 डिस्ट्रिक्ट और 92 ब्लॉक्स वगैरह, इतने विलेजेस वगैरह इससे इफेक्ट हुआ था। 27 लाख पीपल बिकम होमलेस, सोचो कितना दिक्कत हुआ होगा। क्रॉप्स, इतने लाख हेक्टर क्रॉप्स यहाँ पे डैमेज हुए थे। ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तुम्हें देखने का जरूरी पड़ सकता है, ये थोड़ा सा याद रखना। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी भी देख रहे हो, मुझे भी सुन पा रहे हो, किसके कारण से, टेलीकम्युनिकेशन के कारण से, है ना, नॉर्मली फ़ोन के कारण से, कम्युनिकेशन बातचीत के कारण से, है ना। चलो देखते हैं। हाँ, इवन टुडे कम्युनिकेशन है बेसिक नीड ऑफ नॉर्मल लाइफ, ठीक है, बेसिक नीड्स है।
आपके लाइफ में ड्यूरिंग डिजास्टर हो, नॉर्मल कम्युनिकेशन हो, या चाहे खाला और अम्मी की बातें क्यों ना हो, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। मतलब आपको फ़ोन नहीं मिलता है, लाइक टेलीफोन, इंटरनेट, आप इवन स्टॉप वर्क है, अगर काम करना बंद कर दे तो समझ जाओ तुम्हारा दिन नहीं गुजरेगा, ठीक है। जैसे नेट बंद हो जाता है तो, या नेट नहीं चलता है तो कितना तुम्हें दिक्कत होता है, ठीक है। 5G की जब 4G भी हो जाता है तो तुम हल्ला करने लगते हो, नेट नहीं चलता। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के लिए इंटरनेट। मोस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बात करें तो पब्लिक टेलीफोन सर्विस, एक ऑब्जेक्टिव याद रखो, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव देता है और इसका आंसर कंफ्यूजिंग वाला होता है कि बोलेगा इसमें से द मोस्ट यूज कम्युनिकेशन सिस्टम, आपसे पूछा जाएगा पब्लिक टेलीफोन, पब्लिक स्विच टेलीफोन, या फिर पब्लिक सर्विसेज जैसे हो गया, ठीक है। या फिर एक आता है पब्लिक टेलीफोन देगा तुम्हें और मोबाइल फ़ोन, तो आप उसमें से क्या चूज़ करेगा। नॉर्मली लोग हाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन सा करते हैं हम लोग, फ़ोन। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक अगर लेके चले तो वो पब्लिक टेलीफोन वहाँ मेंशन है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये रहेगा, ठीक है, देखो बिहार बोर्ड अभी तक उसको अपडेट नहीं किया है, ठीक है, उस आंसर को। हालांकि फ़ोन आंसर अभी के अकॉर्डिंग, बट बुक के अकॉर्डिंग पब्लिक टेलीफोन। लेकिन तुम ये चीज़ कर सकते हो, उस क्वेश्चन को स्किप ही कर देना यार, क्यों लेके टेंशन। 80 में से तुम्हें 40 बनाना है तो एक क्वेश्चन ऐसे भी तुमको 40 छोड़ना, तो ये क्वेश्चन भी छोड़ देना, मेरा मानना यही रहेगा, ठीक है। चलिए देखो, पब्लिक टेलीफोन सर्विस ये करने का था गवर्नमेंट को, प्राइवेट ऑफिसेज को, हॉस्पिटल को, होम को। देखा होगा आपने, एक डिब्बा के अंदर रहता है ना फ़ोन, वो कह रहे पब्लिक टेलीफोन वगैरह। पब्लिक स्विच टेलीफोन एक नेटवर्क होता है सिंपल सा वॉइस मैसेज सेंड करने के लिए, फैक्स वगैरह, है ना, डाटा वगैरह सेंड करने के लिए। मोबाइल फ़ोन जैसे आप नाउ डे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कम्युनिकेशन के लिए। फेलियर ऑफ PSTN बोले तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, क्या फेलियर होता है ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो जैसे अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सारे मेन कम्युनिकेशन सर्विस फेल, जब ये सब होते हैं तो जितने भी मेन कम्युनिकेशन सर्विस है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि पावर तो कट गया, इसीलिए इस मैसेज पहुंचाने के लिए दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पुलिस देखो वायरलेस रेडियो वगैरह देखोगे, कम्युनिकेशन फॉर पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ये सब भी इफेक्ट हो जाता है ये सब एरिया में, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी बेसिकली ट्रांसमिशन से चलता है, ट्रांसफर जो आप लोग देखोगे आसपास में लगा हुआ होता है। तो सम टाइम ये नेटवर्क वाला होता है ना, तो ये सब चीज़ें काम नहीं करता, ओवरलोड के कारण फेल भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो PSTN नेटवर्क, ये ऑब्जेक्टिव पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, PSTN का फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। ये फुल्ली कैपेबिलिटी है, बट ओनली 5% टेलीफोन कैन कम्युनिकेट एट टाइम, 5% ही काम कर पाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे, ये दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। आपसे ये पूछेगा कि डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, आप इसका नाम लिख सकते हो, पब्लिक टेलीफोन और पब्लिक स्विच टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आपसे दे सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें यहाँ से आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अल्टरनेटिव मीन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो देखो, जब कम्युनिकेशन फेल हो जाता है तो कुछ अलग मेथड भी रख सकते हैं ना, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग, घंटी बजाते हैं ना, या बेल वगैरह बजाते हैं, कुछ अलग या सायरन वगैरह बजाते हैं, है ना। अगर ये चीज़ें काम नहीं करें, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो आगे की देखते हैं। तो देखो जब नॉर्मल कम्युनिकेशन फेल हो जाता है तो हम लोग अल्टरनेटिव किसका, रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम लोग चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है एंटीना के थ्रू, है ना। ओके, ये लो फ्रिक्वेंसी होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का हेल्प होता है। हाई डिस्टेंस में बात करें, हाई फ्रिक्वेंसी किसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंस 5 से 10 किलोमीटर। अगर एक्सट्रीमली जो अगर हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए तो हम लोग वायरलेस डिवाइस, वो हॉकी टॉकी आपने देखा होगा ना, एक छोटा सा फ़ोन रहता है उसके पास, हेलो हेलो हाँ जी आवाज़ आ रही है, वो वाली चीज़ें, है ना। देखो एक वायरलेस इंस्ट्रूमेंट होता है हॉकी टॉकी, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें डिजास्टर के टाइम पे। आप लोग देखते होंगे पॉकेट में रहता है ना फ़ोन, एक छोटका सा, वही वाली चीज़ें। एक दो चीज़ें, हम रेडियो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्मेचर रेडियो होता है, इसको बहुत ज़्यादा नीड नहीं होता है हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये स्पेसिफिक यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी अलाउड रीच करता है एजुकेशन वगैरह, पर्सनल यूज़ वगैरह में, और लिमिटेड एनर्जी, ये काम लिमिटेड एनर्जी में काम करता है, ठीक है। ओके, बैटरीज वगैरह में या जनरेटर वगैरह में यूज़ करके, ठीक है। ओके, फैक्ट वगैरह ऑलरेडी मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, लगभग ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इंडिया में, और इसरो इसको डेवलप किया माइक्रोवेव से, सैटेलाइट से, ताकि सपोर्ट कर सके कम्युनिकेशन सिस्टम में, है ना। क्या रोल होता है ये, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सब कम्युनिकेशन जब सिस्टम फेल हो जाता है तो ये काम करता है ना। चलो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे साइक्लोन का ऑप्शन दिया गया, जब 1999 की बात करें साइक्लोन आया था तो हम रेडियो ऑपरेट हेल्प किया था ताकि लोगों को बचा सके, तो ये काम दिया था,
ठीक है, ओके। चाहे वो सुनामी में हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ों में, है ना, इसलिए एक मोस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम मान सकते हैं किसको, हम रेडियो को, ठीक है। उससे बेस्ट आता है कौन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सब्जेक्टिव के लिए याद रखना, हम रेडियो और सैटेलाइट, ठीक है, याद रखना, सब्जेक्टिव में आ चुका है। तो ये बेसिकली ये स्पेस हेल्प करता है किसको, आपको बातचीत करने के लिए, किसमें, नेचुरल डिजास्टर में, ठीक है। जैसे इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। INSAT का फुल फॉर्म क्या होता है और IRS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डिजास्टर मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, बेसिकली ये क्या करता है, डाटा या टेलीविजन इमेज आप लोग देखे होंगे, है ना, गूगल मैप ओपन करते होंगे, है ना, तो गूगल मैप ओपन करते तो वहाँ पे एक सैटेलाइट का ऑप्शन आता है, हाँ हाँ, फिर मेरे घर भी दिखाता है, हाँ जी मेरे घर भी दिख जाएगा आपको, ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है, मजाक कर रहे थे। और रेडियो सिग्नल वगैरह के थ्रू आपको ट्रांसमिट करता है। इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग डिजास्टर की बात करें, सैटेलाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि अर्थ में अगर डिजास्टर हो रहा है तो सैटेलाइट तो बाहर है ना बाबा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्लियर प्रोवाइड इमेज प्रोवाइड कराता है। वॉइस कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इमरजेंसी कम्युनिके कहाँ पे कम्युनिकेट आपका डिजास्टर या फिर जो इफेक्टेड एरिया में, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड पोर्टेबल सैटेलाइट फोन टू द डिफरेंट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, ताकि मैनेज कर सके क्रिटिकल डिजास्टर सिचुएशन को। हमने पिछले 15 मिनट में पूरा 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आप बुक खोलने बैठे शायद आपको 2 दिन लग जाएगा, इतना मैं गारंटी और श्योर कर सकता हूँ। जितनी चीज़ें बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट लास्ट चैप्टर डिजास्टर को एग्जिस्टेंट समरी समझ लो। पूरा चैप्टर अब तक जितना हमने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा उसका समरी है, आधा से चीज़ ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। नेचुरल डिजास्टर का है, फ्लड के बारे में पढ़े, ड्रॉट के बारे में, साइक्लोन पढ़े, हाँ जी बिल्कुल पढ़े, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़े। तो हम लोग इसको बट वी कैन प्रिपेयर अवर सेल्फ देन डैमेज लॉस है। सिंपल से बात है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि क्या कर सके, डैमेज को कम कर सके, लाइफ को बचा सके। कैसे बताओ, सही जगह घर बनाना, अच्छे प्लानिंग करके रखना कि हाँ अगर अगर आग लग गया तो किस तरीके से डील करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करके अगर रखते हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा, लॉस का कम होगा, मतलब लाइफ का लॉस कम होगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना। चलो आ जाते हैं अर्थक्वेक के बारे में, जानते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। ये ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए। अर्थक्वेक के जोन्स के बारे में पढ़े, जहाँ पे हाईली जोन है, जोन 5, जोन 4, इस सब में हम लोग ये सब मेथड अप्लाई करके रखेंगे अगर आया, क्योंकि वहाँ फ्रिक्वेंटली आता, आप लोग पढ़े हैं, है ना। तो उस तरीके से चीज़ों को रेडी करके रखेंगे ताकि ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ज़्यादा लाइफ का लॉस ना हो, ठीक है, ओके। देन फॉर एग्जाम्पल डू यू नो, मैं ऑलरेडी देगा 26 जनवरी 2001 को एक मैसिव अर्थक्वेक आया था 6.9 मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो, 6.9 मैग्नीट्यूड का आया था। भुज कहाँ पे, ये गुजरात में है। तो वहाँ पे आया था, बहुत लोग क्या डाइड हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गया था, है ना। और पक्का हाउस, कच्चा हाउस, सब हाउस क्या डिस्ट्रॉय हो गया था। टाउन ऑल्सो डैमेज हो गया था। टाउन किससे बना, वो भी तो सीमेंट से बना, है ना, ACC सीमेंट, है ना। तो बहुत सारे बेसिकली बताना चाह रहे, बहुत सारा डैमेज हुआ था, है ना। तो किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वाई अर्थक्वेक कॉज मैक्सिमम लॉस इन इंडिया, आखिर इंडिया में ही क्यों, और भी जगह है वहाँ पे भी तो अर्थक्वेक आता है। देखो, बिकॉज पीपल आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, हम लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। बिल्डिंग आर नॉट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है वो चीज़ हम लोग नहीं है ना। जो मिल रहा है लगाओ, डुप्लीकेट सामान बनाओ और लगाओ, है ना, कम पैसे में। तो वो चीज़ है, जैसे जापान हो गया, USA हो गया, ये सब हमेशा वहाँ पे फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक आता है। लेकिन फिर भी क्या, देखो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान होगा ही, लेकिन इतना तो कर रख सकते हैं ताकि कम हो सके। तो वो लोग सेफ बिल्डिंग रूल वगैरह फॉलो करते हैं, हम लोग तो रूल फॉलो ही नहीं करते हैं ना। हम लोग बस रूल तोड़ने के लिए फॉलो करते हैं, है ना। अगर हेलमेट नहीं लगाना है बोला गया तो हेलमेट नहीं लगा, सॉरी हेलमेट लगा के बोले तो हेलमेट नहीं लगा के जाएंगे, कौन रोक लेगा, चाचा विधायक, यही तो करते हैं। तो हम ही लोग इसके नुकसान, मतलब हम ही लोग इसके लिए बेसिकली जिम्मेदार हैं, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है, वो लोग अच्छे से रूल को फॉलो करता है, सेफ्टी रखता है, इसीलिए डैमेज और डेथ वहाँ पे कम होता है। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग को जो चीज़ मना किया जाएगा हम लोग उसी चीज़ को तो करेंगे, वही चीज़ तो हम लोग को अच्छा लगता है ना। देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होम, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बता चुके किस तरीके से घर बनना चाहिए, फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग ना हो तो कैसे होगा, बस हम लोग बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। एक मेरे इलाके में एक घर है, मेरे मोहल्ले का बस आउटसाइड में छोटा सा जगह है, ठीक है। आई थिंक 2 कमरा बराबर घर होगा, वो भी लंबाई वाला जमीन है, वो होता है ना फैला हुआ, चौड़ाई वाला नहीं, बिल्कुल इस तरीके से। इसी में 4-5 मंजिला, वो भी वही वाला, जैसे अभी जो रेड होता है वो 6 mm 12 mm का जो होता है, तो वो आई थिंक 12 mm ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसी से 3-4 मंजिला 5 मंजिला ठोक दिया तो देखो उससे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है।
अब मुझे डर भी लगता है कभी अगर हुआ तो पता नहीं कहाँ गिरेगा, तो वो वाली चीज़ें हो गई। ऐसे ऐसे चीज़ें, तो ये चीज़ अगर मेंटेन करके रखोगे, घर का डिज़ाइन अच्छे से, ब्रिक का इस्तेमाल करोगे, तो देखो हम लोग अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़राब कर देते हैं, है ना। आप लोग को ये कर देते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा, इसको यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल रोड में, है ना, रोड में किस तरीके का सामान इस्तेमाल, डुप्लीकेट सामान इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए देखो हर 5 दिन में नेताजी आने से पहले रोड चकाचक, देन उसके बाद आप आप देख ही सकते हैं क्या हाल होता है ना। चलो, फाउंडेशन अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, डोर वगैरह, विंडो वगैरह, सारी चीज़ें होना चाहिए, है ना। चलो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैंडस्लाइड ऑलरेडी आप लोग देखेंगे रॉक वगैरह से डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है। ये लैंडस्लाइड क्या होता है, बेसिकली पत्थर का ज़मीन से है, पहाड़ से पत्थर या जो भी सॉइल हो गया, डेब्रिस हो गया, ये सब ग्रेविटी के कारण से या फिर स्लोप के कारण से गिर जाने को क्या बोले हम लोग क्या बोलेंगे, लैंडस्लाइड बोलेंगे। हिली एरिया, माउंटेन एरिया, या फिर जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है या फिर अर्थक्वेक होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंडस्लाइड, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे रॉक का फिसलना, गिरना, ये सारी चीज़ें, ये इफेक्ट करता है लैंडस्लाइड डैमेज रोड को, ठीक है। जो भी डैमेज रोड है, या मेरे सामने जो बात की है उत्तराखंड में, सिंपल से मैं बस से आ रहा था, वो सामने देखा यार लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है, वो तो बच गया, ठीक है, फिर फटाफट हटा भी दिया जाता है। एक चीज़ है वहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ सिक्योर है, मतलब मैनेजमेंट रखा गया है, ताकि अगर ऐसा हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से रिमूव कर सके, है ना, वरना आज चैनल बंद होता मेरा। चलिए खैर बच गए, ऑलरेडी आप लोग दुआ कीजिएगा इसी तरीके से बचे रहे, क्योंकि अभी जस्ट मुझे इतना ज़्यादा एलर्जी है कि वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे बार बार पॉज करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप लोग अच्छे से थोड़ा मेरे लिए दुआ कर लीजिएगा। एनिमल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, हैवी लॉस होता है। लैंडस्लाइड से तुम किस तरीके से प्रिकॉशन कर सकते हो, सिंपल सा प्रॉपर लैंड लेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम तुम बिल्कुल पहाड़ में, है ना, हवा बादलों को सैर करने का तुम्हारा मन करे, वो इस हिसाब से मत करना। स्लोप कंस्ट्रक्शन, जैसे तुम्हारा अगर ज़मीन इस तरीके का है, तुम यहाँ पे घर बना लिए, पानी आएगा तुम्हारे घर को लेकर चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ड्रेनेज मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पानी जमा करके रख दिए, तो वो ड्रेनेज, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, सारी चीज़ें तुम्हें, प्लांटेशन ट्री, ताकि प्लांटेशन ट्री क्या करेगा, अगर तुम ये सब चीज़ें अगर याद रखो, बस यही सब चीज़ें याद रखो, प्रॉपर लैंड यूज, अवॉइड स्लोप कंस्ट्रक्शन, अगर इतना भी चीज़ें लिख दोगे तुमको अच्छे से फेविक्विक लगा के नंबर देगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। किस तरीके से ये सारे मैनेजमेंट है लैंडस्लाइड एरिया का। बस दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग सिर्फ आधे घंटे में, कंप्लीट करिए अपना पूरा का पूरा, सॉरी ऑलरेडी इससे पहले आधा घंटा का आया था, 1 घंटा में हम लोग पूरा 6 चैप्टर कंप्लीट किए। देख लो 277 पेजेस से लेकर के 327 पेजेस का जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं आते। मैनेजमेंट क्या होता है, नेचुरल, मैनमेड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये छोटे छोटे डेफिनेशन ऑलरेडी पार्ट 1 में हम लोग देखे थे, उसको याद कर लेना, और इमरजेंसी किस तरीके से बचना है वो देख लेना, कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, दैट्स इनफ, काफ़ी रहेगा, ठीक है। अगर इस इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो रिसोर्सेज बहुत अच्छे से पढ़ना, जितना पढ़ सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में 2-3 चीज़ें, क्रॉप्स कौन सा मौसम में होता है, क्या चाहिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको अच्छे से देख लेना, है ना। रोडवे, आई थिंक वाटरवे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वाटरवे, है ना, 5 वाटरवे का नाम बता दो, ये चीज़ें। और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, बिहार में ज़्यादा चीज़ें नहीं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, काफ़ी रहेगा। बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर इसी को बना देंगे, खत्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और चैनल से जाओ और प्लेलिस्ट विजिट करो और वीडियोस देखो और अपना मार्क्स सिक्योर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।